फेसबुक एड्स एक ऐसी स्किल जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, जिसे आप सीख कर महीना 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए कैसे फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आखिर में फेसबुक एड्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए एक फेसबुक एड्स कैंपेन बनाते समय। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे आप अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। ये वीडियो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक फेसबुक एड्स वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो को हम लोग दो सेक्शन में सीखेंगे। पहला सेक्शन होगा कि थ्योरिकल हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए फेसबुक एड्स एग्जीक्यूट करते समय। दूसरे सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है प्रैक्टिकली। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक मिनट दीजिए मुझे। यस, परफेक्ट। अगर आप फेसबुक एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना चाहिए आपके एड कैंपेन का गोल, कि आप जो एड बनाने जा रहे हैं उस कैंपेन का गोल क्या है। क्या उस कैंपेन का गोल है वेबसाइट अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना? आप जो एड्स बना रहे हैं क्या आपने अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, या आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, या वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं, या आप सेल्स करना चाहते हैं, या आप कॉल करवाना चाहते हैं डायरेक्ट, या मैसेज पर चैट करना चाहते हैं? जब भी आप एड एग्जीक्यूट करने बैठे आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको डिफाइन कर लेना है पहले ही कि मैं जो एड्स लगाने जा रहा हूं कि उसका गोल क्या है। जब एक बारी आपका गोल डिफाइन हो जाए उसके बाद आपको अपनी ऑडियंस की रिसर्च और टारगेटिंग करनी चाहिए। आपको समझना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। आप आ, आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया था, आई बटन पर मैं आपको लिंक दे देता हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने सोशल मीडिया के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। उसमें आप जब वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो वहां पर आप एनालिटिक्स में जाकर, इनसाइट्स में जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है। वहां पर आपको मिल जाएगी आपकी ऑडियंस कौन है। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेक कीजिए। आपको अपनी ऑडियंस रिसर्च करना चाहिए, उनका समझना चाहिए कि डेमोग्राफिक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, उनकी एज क्या है। जब आप एक बार ये सब डिसाइड कर लेते हैं और अपनी ऑडियंस को पहचान लेते हैं, उसके बाद आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है वो आपके चूज द राइट एड फॉर्मेट। आपको अपने एड का फॉर्मेट चूज करना पड़ता है कि आप किस फॉर्मेट में एड्स दिखाना चाहते हैं, वो आपको पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर क्या आपकी जो एड है वो वीडियो में होगी, क्या वो इमेजेस में होगी, क्या वो करोजल में होगी, किस तरीके के एड फॉर्मेट है आपका, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है, ये आपको चूज करना पड़ता है। तो जब भी आप ऐड बनाने बैठे तो ये स्टेप नोट कर लीजिए और आप इसी तरीके से अपनी ऐड को
एग्जीक्यूट करेंगे। चूज योर लीड कलेक्शन सिस्टम। आप अपना लीड का कलेक्शन आप लीड कलेक्शन सिस्टम चूज कीजिए अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो। लीड कलेक्शन सिस्टम में आप अपना पेज, लैंडिंग पेज उस पर रख सकते हैं। लैंडिंग पेज जब आप लगा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो लैंडिंग पेज की स्पीड है वो डल ना हो, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ताकि जब आपकी ऑडियंस आपकी एड पर क्लिक करे तो जल्दी से लोड हो जाना चाहिए, समय ना लगाए उसको लोड होने में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम एड्स लगाते हैं तो उसमें पैसे डालते हैं, फेसबुक को पैसे देते हैं, हमारा पैसा वेस्ट ना हो। उसके बाद आप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक पर ऑलरेडी प्रीमेड फॉर्म्स होते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको फेसबुक को एक बजट देना पड़ता है जब आप एड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप लाइफ टाइम बजट दे सकते हैं फेसबुक को, या आप उसको डेली का बजट दे सकते हैं। अब जब आप लाइफ टाइम बजट दे रहे हैं अपनी एड्स पे फेसबुक को, तो वो जब तक आपके पास पैसा है तब तक उस एड्स को चलाएगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपया दे दिया, अब जब तक आपका 1,000 खत्म नहीं होगा तब तक आपकी एड्स चलती रहेगी। मान लीजिए आपने फेसबुक को 200 रुपए दिन का दे दिया कि भाई दिन में सिर्फ 200 रुपए ही खर्च करने, इससे ज्यादा नहीं करना है आपने, तो वो 200 रुपए ही खर्च करेगा। जब आपके 200 रुपए पूरे हो जाएंगे आपकी एड्स बंद हो जाएगी। तो ये आप अपने हिसाब से, अपने बैलेंस के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं लाइफ टाइम बजट दूं कि इसे डेली का बजट दूं। ये आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखने वाली बात होती है, एड प्लेसमेंट्स। एड प्लेसमेंट से मेरा मतलब है जब आप एड बनाएंगे, आपकी एड कहां कहां पर दिखाई देती है ये फेसबुक आपको बताता है। आप जब फेसबुक से ऐड लगा रहे हैं तो आपकी जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देती है और फेसबुक पर भी दिखाई देती है। तो वो पूछता है कि आप जो एड्स लगाना चाहते हैं वो एड्स कहां कहां पर दिखाना चाहते हैं। आप चाहें तो कहीं पर अपनी एड्स को बंद भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहां पर मेरी ऑडियंस कम है तो उस प्लेटफॉर्म पर आप एड्स मत दिखाइए। वो पूछता है कि आप मार्केट प्लेस पर दिखाना चाहते हैं, फीड पर दिखाना चाहते हैं, रील्स में दिखाना चाहते हैं, साइड बार में दिखाना चाहते हैं, कहां पर दिखाना चाहते हैं वो पूछता है आपसे। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मैं जो एड्स लगा रहा हूं वो कहां कहां पर दिखाऊंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग करते समय एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप एड शेड्यूल कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है किस टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहती है। अगर आप अपनी ऑडियंस को समझकर ऐड लगाएंगे तो उस ऐड का जो कन्वर्जन रेट है वो अच्छा आएगा। तो इसलिए आप जब भी एड्स लगाएं, अगर आपको पता है कि मेरी ऑडियंस इस टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहती है तो आपको एड्स पे कन्वर्जन रेट ज्यादा मिलने के चांसेस है। तो इसलिए आप अपनी ऐड की शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक भी ऐड लगा सकते हैं। आप सोचे कि ऐड मैंने आज सेट कर लिया है, अब मेरी जो ऐड है वो कल से चले, परसों से चले, आप उसको टाइम दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, उस हिसाब से वो ऐड चलेगी। उसके बाद ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप एड्स के कई फॉर्मेट बना सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं सारी एड्स को चलाकर कि देख सकते हैं कि कौन सी एड ज्यादा परफॉर्म कर रही है। आप जब ए बी टेस्टिंग करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ये समझ पाते हैं, 8-10 एड्स फॉर्मेट बना लिया और आपने चला दिया, आपको पता चल जाता है कि मेरी एड्स पे लीड्स कितनी ज्यादा आ रही है, रीच कितनी ज्यादा आ रही है। तो आप उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसी हिसाब से उस एड को शेड्यूल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो इसलिए ए बी टेस्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नवा जो टॉपिक है कंटिन्यूअस लर्निंग का है। अब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हर दिन नए नए चेंजेस होते रहते हैं।
हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, नए नई टेक्निक्स आते रहते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है, आपको सीखते रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो घटे ना। इसलिए आप हमेशा अप टू डेट रहे। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए बनाता रहता हूं, आपको वैल्यू देता रहता हूं, आप सबकी मदद करता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये था फेसबुक एड। इस सेक्शन में हमने थ्योरी देखा। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि आखिर में एक फेसबुक एड कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।